आज हम बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख पीएसयू शिपिंग कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के Q2 FY26 अर्निंग्स कॉल एनालिसिस की। यह कॉल बेहद अहम है क्योंकि एससीआई एक बड़े स्ट्रैटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है, जहां शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के बीच लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी, अश्योर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत शिपिंग रिवाइवल की ठोस योजना सामने आई है। अगर आप पीएसयू स्टॉक्स, शिपिंग साइकिल या इंडियाज लॉजिस्टिक्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी थीम में रुचि रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले Q2 FY26 के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इस क्वार्टर में एससीआई का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट लगभग 176 रुपए करोड़ रहा, जबकि कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट करीब 189 रुपए करोड़ रहा। पिछली क्वार्टर की तुलना में प्रॉफिट कम दिखता है, लेकिन मैनेजमेंट ने साफ बताया कि Q1 FY26 में इनकम टैक्स रिफंड से जुड़ा वन ऑफ अदर इनकम शामिल था, जिससे बेस ऊंचा हो गया था। कोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस Q2 में स्टेबल और रिसिलिएंट रहा। ऑपरेटिंग रेवेन्यू लगभग 340 करोड़ के बीच रहा और एबिटा मजबूत बना रहा। फॉरेक्स लोन्स पर रुपी डेप्रिशिएशन के कारण कुछ हिट जरूर आया, लेकिन बैलेंस शीट पर इसका कोई स्ट्रक्चरल रिस्क नहीं है। एससीआई की बैलेंस शीट इस कॉल का एक बड़ा हाईलाइट रही। नेटवर्थ करीब 8,000 रुपए करोड़ के आसपास है, कैश और लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स लगभग 1,875 रुपए करोड़ हैं और लॉन्ग टर्म डेट मैनेजेबल स्तर पर है। डेट इक्विटी रेशियो करीब 0.32 और DSCR 4 से ऊपर है, जो पीएसयू स्पेस में एक बहुत कंफर्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। बोर्ड ने 30% इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, जो कंसिस्टेंट शेयर होल्डर रिटर्न का संकेत है। अब ऑपरेशंस की बात करें। एससीआई का ओन फ्लीट अब 58 वेसल्स का है और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लगभग 40 वेसल्स मैनेज किए जा रहे हैं। फ्लीट की एवरेज एज करीब 15.5 ईयर्स है, जिसे मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिकली यंग फ्लीट से रिप्लेस करने की योजना पर काम कर रहा है। इस क्वार्टर में दो बड़े माइलस्टोन्स रहे, VLGC सह्याद्री और VLGC शिवालिक की इंडक्शन। ये दोनों वेसल्स हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज में बने हैं, जिनकी कैपेसिटी लगभग 82,000 क्यूबिक मीटर्स है और इन्हें पर्शियन गल्फ इंडिया राउट पर डिप्लॉय किया गया है। LPG ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में इससे एससीआई की पोजीशन काफी मजबूत हुई है। मैनेजमेंट ने बताया कि एक VLGC से सालाना करीब 12-15 मिलियन का चार्टर रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और इनमें से एक वेसल ऑलरेडी IOCL के साथ 5 ईयर लॉन्ग टर्म चार्टर पर डिप्लॉय हो चुकी है। एससीआई के टैंकर सेगमेंट पर मैनेजमेंट ने पॉजिटिव कमेंट्री दी। विंटर मंथ्स ट्रेडिशनली टैंकर बिजनेस के लिए बेहतर रहते हैं और Q2 में प्रोएक्टिव ड्राई डॉकिंग की वजह से Q3 और Q4 में बेटर यूटिलाइजेशन एक्सपेक्टेड है। VLCC वर्ल्ड स्केल रेट्स Q2 की शुरुआत में WS 48-50 के आसपास थे, जो अब WS 100 से ऊपर पहुंच चुके हैं। मैनेजमेंट का मानना है कि टैंकर सेगमेंट का परफॉर्मेंस आने वाले क्वार्टर्स में मटेरियली इंप्रूव होगा। बल्क कैरियर सेगमेंट में भी टर्न अराउंड के संकेत मिले हैं। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स Q1 FY26 के लगभग 1,500 लेवल से Q2 में करीब 1,800 तक पहुंचा, जिससे बल्क सेगमेंट Q1 के लॉस से Q2 में प्रॉफिट में आ गया। करंट BDI लगभग 2,000 के आसपास है और अगर यह लेवल सस्टेन करता है, तो बल्क सेगमेंट की अर्निंग्स और बेहतर हो सकती है। लाइनर सेगमेंट पर मैनेजमेंट ने कैंडिड कमेंट्री दी। पिछले वर्षों में लॉस मेकिंग रहने के बाद लाइनर सेगमेंट ने FY25 में टर्न अराउंड दिखाया था। Q2 FY26 में प्रॉफिट लो दिखता है, लेकिन इसका कारण ECL प्रोविजनिंग बताया गया है, जिसे आने वाले क्वार्टर्स में रिवर्स होने की उम्मीद है। डिजिटल ऑटोमेशन, ऑप्टिमल डिप्लॉयमेंट और इंडिया यूरोप राउट पर एससीआई दिल्ली जैसे लार्ज वेसल्स लाइनर बिजनेस को लॉन्ग टर्म सपोर्ट देंगे। इस कॉल का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक हाईलाइट रहा ऑयल PSUs के साथ प्रपोज JV और 59 वेसल्स का डिमांड एग्रीगेशन प्लान। एससीआई ने BPCL, HPCL और IOCL के साथ MOU साइन किया है, जिसके तहत पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल और हाइड्रोकार्बन कार्गो के लिए वेसल्स जॉइंटली एक्वायर और ऑपरेट किए जाएंगे। मैनेजमेंट ने बताया कि इस JV में एससीआई की 50% स्टेक होगी, ऑयल PSUs की 40% और मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड की 10% हिस्सेदारी होगी। वेसल एक्विजिशन लार्जली लॉन्ग टर्म अश्योर्ड कार्गो कमिटमेंट के आधार पर होगी, जिससे पास्ट साइकिल्स की तरह पीक साइकिल रिस्क दोबारा न आए।
मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि इस जेवी के जरिए एससीआई की रेवेन्यू बेस अगले कुछ वर्षों में 2x से 3x तक बढ़ सकती है और ऑपरेटिंग मार्जिन्स करीब 50% तक अचीव करने का लक्ष्य रखा गया है। कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट लिंक्ड होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और इंडेक्स लिंक्ड प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी और डाउनसाइड प्रोटेक्शन दोनों प्रोवाइड करेगी। जेवी के ऑपरेशनलाइजेशन की टेंटेटिव टाइमलाइन दिसंबर 2025 बताई गई है और पैरेलल टेंडरिंग प्रोसेस ऑलरेडी अंडरवे है। ऑफशोर सेगमेंट में एससीआई के पास 10 ऑफशोर सपोर्ट वेसल्स हैं, जिनमें से 7 लॉन्ग टर्म चार्टर्स पर ओएनजीसी, इंडियन नेवी और डीआरडीओ के साथ डिप्लॉयड हैं। रीसेंट रीप्राइसिंग में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स लगभग 50% हायर चार्टर रेट्स पर रीन्यू हुए हैं, जिससे ऑफशोर बिजनेस स्टेबल कैश फ्लोज जनरेट करता रहेगा। मैनेजमेंट का ब्रॉडर विजन एससीआई 2047 रोड मैप से जुड़ा है, जो विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप है। गवर्नमेंट का क्लियर इंटेंट है कि इंडिया अपनी फ्रेट डिपेंडेंस फॉरेन शिपिंग लाइंस पर कम करे, क्योंकि हर साल 75-80 बिलियन फ्रेट पेमेंट्स बाहर जाती हैं। एससीआई इस नेशनल ऑब्जेक्टिव का कोर व्हीकल बनकर उभर रही है। कुल मिलाकर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया Q2 FY26 में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के बावजूद लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन के क्लियर सिग्नल्स देती है। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, अश्योर्ड कार्गो कॉन्ट्रैक्ट्स, जेवी लेड एक्सपेंशन और सपोर्टिव पॉलिसी एनवायरनमेंट एससीआई को आने वाले दशक की एक स्ट्रैटेजिक पीएसयू शिपिंग स्टोरी बनाते हैं। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।